उन्होंने बुलाया। श्री प्रबंधक जी है पीएमडी से नवीन चंद बंसल जी, उपस्थित सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं इस कार्यक्रम में सभी का वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, आपने अभी बोतल न लाए पहले सभी बहन जी बात करने के लिए घर पहुंचना, आराम से बात करना, ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। ये मोदी जी आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ऐसा देखा था भैया, तेरा 2 मिनट का काम है। जब से प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका एक ही काम है कि हमारी बहनें जल्दी से जल्दी कैसे प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। अब तो हंस जाओ कम से कम। जितना काम सरकार ने माताओं बहनों के लिए करा है, इतना काम किसी के लिए नहीं करा। शौचालय की बात करें, शांत तो रहो। सरकार स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, मतलब हर क्षेत्र में विकास कार्य है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। अब कोई भी ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में लें तो आप देखो, यहाँ अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, अगर कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उस बीमारी को बीमार को ले जाने के लिए हम लोग या तो दिल्ली जाते थे, नोएडा जाते, और जब तक नोएडा दिल्ली पहुंचे तब तक वो बीमार बेचारा ऊपर चला गया। आज आप ही के शहर में, मेरी विधानसभा में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के नाम से आपको यहाँ ऑल इंडिया की जैसी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। शौचालय की बात कर लें, मैं तो इसी गांव के पड़ोस में गांव कल्याण है मेरा, देखा आपने मेरे गांव में बराबर में कल्याण आया था 1 किलोमीटर। जब हम लोग गांव में रहते थे तो हमारी माताएं और बहनें जब सोच करने जाती थी सुबह, जब कोई बुजुर्ग उनके सामने आता था वो शर्मिंदगी से खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मोदी जी गरीब परिवार से हैं, उन्हें गरीब परिवार अपने गरीब वही देखी है, इसलिए उन्हें पता है कि उस समय हमारी बहन और माता क्या सोचती होंगी। जब कोई उनका सास को बुजुर्ग आता था तो सोच करके खड़ी होती है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी। तो आपके लिए हर घर में शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया। वैसे ही अभी बहनों पे ही चलते, बहनों की बात करते, उज्ज्वला योजना आप पहले देखोगे तो लकड़ी बीन के जंगलों से लाके आप लोग चूल्हा जलाते थे, और उस चूल्हे में जलाने में जो धुआं निकलता था वो आपकी आंखों में और पेट में जाता था, जिससे किडनी और आंख खराब। तो अगर कोई आपकी परेशानी समझी किसी ने तो वह देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अभी पहले नगर पालिका के चुनाव जिला पंचायतों में आरक्षण था, लेकिन 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस हर बार कहती थी करा, कभी नहीं। वहाँ भी 33% आरक्षण दे दिया आपने। अभी बुलंदशहर में आप 7 में 2 विधानसभाओं में लड़ेंगे, लोकसभा में आगे आएंगे 3 तो उसमें भी 1 पे आप लड़ेंगे। तो कितना नारी का सम्मान इस सरकार ने किया। ताली नहीं बजाएंगे, मैंने तो ताली मत करने, मोदी जी को बताता दो कम से कम इतना काम करा। और सबसे बढ़िया काम योगी जी ने करा इसी प्रदेश में। यहाँ बागों में निकल के जाते थे, कोई बहुत शेर आ रहा, कोई गब्बर आ रहा, नाम लेते थे। अरे मैं सही बता रहा हूँ, मेरे समय में लोग कहते शेरा बदमाश आ रहा है जी, कोई गब्बर जी आ रहे हैं जी, कोई बब्बर जी आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग खेतों में जाते नहीं थे, बागों में जाते डरते थे। ये तो मेरा ही गांव है ना भैया, 6000 से सारे बाग मेरे ही है। यही तो हम लोग पढ़ने ही आते थे, तो हम लोग डरते थे घर से निकलते हुए। और आज हमारी बहनें 50 लाख का सोना पहन के रात के 12 बजे निकल जाए, मेरी गारंटी है कोई उन्हें छेड़ भी दे, ये योगी जी करा। देखो पैसा धन दौलत खूब कमा लो। मियाँ जी आपके हस्बैंड गए पैसा कमाने और पता पड़ी कि आज 2-4 लाख कमा के लाएंगे, रास्ते में मिल गया कोई ना कोई किया, पैसा उछीन लिया और मार भी दिया। तो सुरक्षा अगर किसी ने दी, इस उत्कल प्रदेश को जिसने उत्तम प्रदेश बनाया है, मुंह माफिया गुंडों से जिसने आजाद कराया है, और आज जिसने हमारा सम्मान बढ़ाया, वो है प्रदेश का मुख्य आदरणीय योगी जी महाराज आदित्यनाथ जी। अच्छा, सरकार 70 साल पहले भी सरकारें थी, आपने सब सरकार को समय दिया है, कांग्रेस को भी दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, और कांग्रेस ने 70 साल राज करा। क्या कारण था वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि उनका केवल एक मकसद था, लूट और परिवारवाद, माल आए और अपने घर में। ये ऐसी जोड़ी
कभी 2000 साल बाद मिलती है, जैसी मोदी योगी जी की जोड़ी आपको मिली। इनका एक ही मकसद है, राष्ट्र निर्माण। हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, और सबसे पहला देश। अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित हैं क्या? हैं? और आराम से किस लिए सोते हैं? क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर है, पहले लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। घर से बाहर निकले, शहर से बाहर निकले तो पता बम, बस में बैठे तो बम, ट्रेन में गए तो बम, बाजार में गए तो बम। ऐसे देश में ऐसा एक माहौल बन गया डर का। और आज जिधर भी देखो विकास, घर से बाहर निकलो सड़क, बिजली, पानी, कहीं कोई बात बताओ सरकार सब पे काम करती है। और इसलिए औरों को परेशानी है कि मोदी जी ने सबके कर दिए भ्रष्टाचारियों के दुकानें बंद। तो जिनकी दुकान बंद होती है तो परेशानी होगी ना हैं? तुम्हारे घर में आ रहा हो, लाग रहा हो, और वो रुक जाए तो दर्द होगा नहीं होगा? तो इन लोगों का जो भ्रष्टाचारी है, जो महागठबंधन बना रहे हैं, आपने देखा ही अभी तीनों जगह, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, एमपी में भाजपा की सरकार बनी, और ठगबंधन क्या कह रहा? पत्ता साफ भाजपा का। तुमने समझा दो इनका पत्ता साफ है, भाजपा का साफ है। तो वो इसलिए हम जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सोच, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, मेरा अंत्योदय से भारतोदय, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी का विकास कैसे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि जब तक ये विकास अंतिम पायदान पर नहीं पहुंचेगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। ये मेन उसी का नतीजा है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, इसलिए सरकार वैन गांव-गांव में भेज रही है कि हमको समझ आ जाए कि सरकार क्या कर रही है। ये जब चलती है आप देखते हो ना उसे, हैं? क्या दे मोदी जी की गारंटी देखते हो? तो इसलिए चलिए, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक हमें इसे विकासशील से विकसित देश बनाना। और विकसित देश तभी बन सकता है जब 140 करोड़ जनता की उसमें भागीदारी हो। ऊपर से नहीं बनेगा, हर आदमी की भागीदारी। दुनिया ने मान लिया है 21वीं सदी भारत की सदी है, दुनिया ने मान लिया। और इस सदी में आप सब कुछ वो पा सकते हो जो पहले आपने 1000 साल पहले छोड़ा था। ये दुनिया मान चुकी है। क्यों? ज्यादातर देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, और एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ युवाओं की आबादी बढ़ रही है, दिन पर दिन युवा होता चला रहा है। तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी है जो आपके बारे में सोचती है, उसके बारे में आपको भी सोचना है। 2024 का चुनाव सर पे, और विपक्ष और देश और विदेशों की सबकी आंखें लगी हुई है कि मोदी जी तीसरी बार ना बन जाए। क्यों? अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर जिन गौरों ने राज करा, आज उन्हें पीछे कर दिया। और मोदी जी ने गारंटी कह दी कि अब अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे नंबर पर होगा। तो बचा कौन? एक ही तो बच गया। उसे एक खतरा कि मेरी कुर्सी कब न चली जाए, इसलिए फंडिंग कर रहे, लोगों को फेंका रहे, विपक्षियों कह रहे पैसा कितना भी ले लो, लेकिन मोदी जी को हरा दो। क्यों हरा दो भाई? कमी क्या मोदी जी में? मोदी जी में कमी है कि तुम्हारी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी। अभी छत्तीसगढ़ का एमपी 350 करोड़ मशीनें फेल हो गई, कैश कहां से आ गए भाई? भाजपा के किसी विधायक सांसद का नाम लो, आप 9 साल में किसी का कोई पैसा निकला? इनके पास एक पास 350 करोड़ है, वो तो अभी वही मिलना है, इसके अलावा कितना होगा? अभी 4 कमरे और बता रहे, तो बैंक वाले बता रहे इतना पैसा एक सांसद पे है, आया कहां से? जो 70 साल राज करा, जितनी योजनाएं आई सब अपने पेट में गई। इनका लक्ष्य था कि योजनाएं 2 रुपए लूट के खा जाए। कोई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ से 1 रुपया जाता है केंद्र से और नीचे जाके 10 पैसे रह जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात मानना है, और ये तो बता दी आपके सामने, अखबार पढ़ रहे हो ना, कोई झूठ थोड़ी बोले। कितना करोड़ घोटाला है? तो इनका मकसद था परिवार पालना, परिवार का पेट भरे और हमारा भरे, और जनता जाए भाट चूल्हे। लेकिन जनता ने भी ने कहा भेज दिया, भाट चूल्हे में भेज दिया, बचाने कुछ भी। आज कुछ पल्ले नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश जी मिल जाओ, फिर बहन जी मिल जाओ, फिर भैया जी मिल जाओ, फिर तुमने फूफी चाचा ताऊ सबसे इकट्ठे करके देख लिए एक बार। और जब देखा, जब जनता ने आपको सपना दिखा दिया, जनता ने बता दिया कि अब नहीं है पल्ले, मत पड़ो चक्कर में, जाओ अपने घर में। क्योंकि आपको खूब टाइम दिया, हर चीज में दी, लेकिन आपकी आदत ही ना सुधरी और केवल देश लूटने का काम करते रहे। तो जनता जनार्दन है और सब जानती है। मैं तो इन अधिकारी भाइयों, जितने जो लोग यहाँ आए हैं और जो नहीं आए, हम ये लेटर लिख के देंगे, आपकी भी जवाबदेही है। तो ये भाषणबाजी तो बरोबर, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी आप तभी आते हैं जब सरकार की तरफ से बुलाए।
तो आपकी सबकी है, मैं एक लेटर लिख के दूंगा, आप 8 दिन में 10 दिन में या 15 दिन लो, जो यहाँ की परेशानी है मेरे बाद में आके यहाँ उनकी परेशानी दूर करेंगे, और महीना 15 के दिन बाद फिर मैं एक लेटर डालूंगा, फिर आपकी सभा यही इसी स्थान में फिर करेंगे। कितने लोगों को आप संतुष्ट कर पाते हो, ये भी बड़ी पुण्य बात है। देखो, भगवान से डरो, जिस लायक तुम्हें बनाया है वो काम पूरा। समय निकल जाता है, शाम निकल जाती है, लकीर है, तो फिर हम ये सोचते रहते हैं यार हमारे हाथ में ताकत की, हमने नहीं कर। और आप देखो उसका मजा कितना है। मेरे को देखो, मुझे यहाँ सारे दिन मैं यही रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरा कर्म भूमि है। मुझे कहा गया कि 5 साल तक जिस दिन जनता ने वोट दे के विधायक बनाया, 5 साल तक उनकी सेवा करें। मेरे पास कोई बहुत जो निधि है उनकी मैं देता ही, लेकिन निधि के बाद जो मेरी जवाबदेही, जो मैं इनकी बात को नकल तो उठा सकता हूँ। ताकत तो डीएम साहब और पीएम साहब सीएम साहब नहीं, 3-4 का ताकत होती है, विधायक के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन तायक जनता जनार्दन की वोट की है कि आपकी बात को विधानसभा में उठाना और यहाँ पहुँचाना। तो मेरा आप सबसे है कि अगर आप आओगे मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं जो बात मैं कहता हूँ करता जरूर हूँ। आप निश्चित मान लें, सबके नाम लेके जाऊंगा। इसके अलावा अगर 1 महीने बाद कोई अधिकारी मिला, मैं यहाँ की बात पूछूंगा, और उस समय नहीं बता पाए तो कलम मेरी बहुत तेज रहती, किसी में ताकत नहीं कोई नुकसान यही पूछ लेना। कोई कहेगा फिर मानते तब तक है जब तक आप ठीक है। लोकतंत्र में इसलिए तंत्र के ऊपर लोग बैठाए हुए, हम लोग इसलिए बैठाए कि हम लोग अपनी जवाबदेही देते। मेरे ऊपर भी लोग इसलिए बैठे थे, अन्य तो विधायक, सपा बसपा के विधायक आपने देखे होंगे, सांसद कभी एसी से बाहर नहीं निकलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर का बीच में। तो इसको काम कर लेना जो मैंने बताया। सभी जितने भी आए वीडियो साहब इन्हें समझा भी देना, और बाकी किसी गांव वाले कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैंने सुन ली और नोट कर ली। राशन की समस्या आपने बताई वो नोट कर ली, और 2-3 है निधि की नोट कर ली, ठीक है ना। उन समस्याओं का समाधान समयबद्ध में कराएंगे, ठीक है ना। मैंने अपनी बात रखी, सरकार की रखी, और अब बात आपको रखनी है। 2024 के चुनाव में आपको दोबारा से मोदी जी और योगी जी का को मजबूत करना। बहन जी जब होगा जब वो रहेंगे, पहले आ जाएंगे सब। पहले देखे थे आया तुम्हारे विधायक कोई, इतनी बात समझाई तो मेरी बात को गंभीरता से लोग, और विधायक आते रहे और सांसद आते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहो, तभी आएंगे। आई समझ में? कोई आया हो तो मुझे बता दो। अब तक इस गांव में कोई सपा का विधायक आया है, बसपा का आया, बताओ एक नाम बताओ, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही ना है, माल कमाने तो हमें चलता। तो ये समाज सेवा और ये जो देश सेवा कल भाजपा कार्यकर्ता कर सकता है। भारत माता की जय।